श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश कर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिय दिखावा रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उरनाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित कहीसा वेद दिक्पाल जहाते कवि विद कहि सके कहाते सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय
जेते सुगम अनुग्रह तुम लेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे होती ना बिन पैसारा सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सहारा तीनों लोग हाथ देखा साच निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनावे रोग भरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। जुग परताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी प्रणाम। महाराज ने आपको याद किया है। हनुमान जी महाराज ने आपको याद किया है। ठीक है। चलिए मंत्री जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की।
हनुमान जी, जरा देखना, ये धनुषधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको तो यूं ही वहम हो गया है और आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई मायावी है और बाली के दूत हैं। महाराज, भला उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह स्वयं ही आपसे अधिक शक्तिशाली है। हनुमान जी, आपकी बुद्धि के क्या कहने। तुम जल्दी से जाकर पता लगाओ कि ये कौन है और कहां से आए हैं। यदि कोई खतरा हो तो मुझे इशारा कर देना, तब तक मैं कहीं छिप जाता हूं। जो आ गया महाराज। और सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। जय श्री राम, 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 जय श्री। मुनिवर प्रणाम। हे मुनिवर, आप हमें पंपासुर पर्वत का रास्ता बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। पहले आप ये बताइए कि आप कहां से आए हैं, कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। दिखने में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बना है। क्या कारण है बनाने का, अपनी कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरज शक्ल सहाना है। इधर हवाइयाँ उड़ रही मुझ पर, इसका भेद न जाना है। क्या पूछो ओ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। मात पिता की आज्ञा से हम वन भ्रमण को आए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आने लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो ओ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। मेरे भले भाग जो प्रभु, आज आपके दर्शनों में तब से आपके दर्शन था। आज आपने मुझे दर्शन देकर प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई भिखारी हूँ, बल्कि एक वस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी का वफादार सेवक हूँ। वह भी आपकी की तरह भाई से उन्हीं के कहने मैंने ब्राह्मण वेश बनाया था। यदि आप महाराज सुग्रीव से हाथ मिलाए तो फिर एक दूसरे की मदद से आप दोनों का काम बन जाएगा। लक्ष्मण,
मुझे तो हनुमान जी की बातों पर सच्चाई नजर आ रही है। तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है? क्या हमें इनके साथ चलना चाहिए? बेशक भैया, इनकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है इन्हें हमारा हमदर्द बनाना चाहिए। प्रभु, क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ हनुमान जी, चलिए। ठीक है महाराज। श्री रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। बहुत मजा आ रहा था। देखियो सच्चाई की लड़ाई होनी है। लो जी, सीन तैयार। सुग्रीव ते भगवान श्री राम जी की मित्रता ਤੁਹਾਡੇ सामने होएगी। फिर उस तो बाद सुग्रीव नू बाली दे नाल युद्ध करन लई श्री रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। प्रभु, यही किष्किंधा के नरेश महाराज सुग्रीव हैं और ये अपने भाई के हाथों लाचार हैं। हनुमान जी, मुझे भी तो बताइए कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ से आए हैं? इनके नाम क्या क्या हैं? महाराज, ये दोनों रघुकुल भूषण अयोध्यापति नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें राम और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। ये भी आप ही की तरह जमाने से लाचार हैं। मेरा सौभाग्य कि आपके दीदार हो गए। बेशक मेरा बेड़ा पार हो गया और मैं भी सच आपका मददगार हो गया। महाराज, बाकी तो सब ठीक है, किंतु आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? वैसे तो हनुमान जी ने इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया है, परंतु पूरा हाल नहीं सुनाया है। सुग्रीव जी, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे और मेरी भार्या सीता मेरे साथ थी और उसे रावण हरगर अपने साथ ले गया। हाँ हाँ, अभी कुछ दिन हुए एक स्त्री हाय राम कहते हुए आकाश मार्ग से रावण की ओर, रावण की भुजाओं में जकड़ी हुई बितक रही थी और वो दुष्ट बड़ी तेजी से अपना विमान लंका की ओर लेकर जा रहा था। मुझे देखकर उन्होंने अपने कुछ जेवर नीचे गिराए थे। हनुमान जी, जाकर लेकर आइए।
राम जी, इन्हें देखिए, पहचानिए, क्या ये वही जेवर है? सीते, सीते, ये मेरी सीता का ही आभूषण है। लक्ष्मण, तुम भी जरा देखना, क्या ये सीता के ही गहने हैं? भैया, इन जेवरों को मैं नहीं पहचान सकता। मैंने जब भी उनको देखा है, उनके पाँव की तरफ ही देखा है। अगर उनके पाँव को कोई गहना है तो आप मुझे दिखा सकते हैं, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उनके चरण छूता था, कोई गहना मुझे नजर आता था। सीते, लक्ष्मण, इसकी पहचान करो। हाँ भ्राता जी, ये माता जी के ही गहने हैं। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। एक तुम हो और दूसरी ओर मेरा एक बाली है। हे भगवान, ये तूने कैसी रीत रचाई है, जिसे अपने भाई की स्त्री ही भाई है। सुग्रीव जी, ये बाली कौन है? महाराज, बाली मेरा एक बार दुमदुमी नाम का राक्षस, हम दोनों लड़ते लड़ते पर्वतों में घुस गए थे। बाली ने मुझे बहुत दिनों तक वो गुफा के बाहर रहने के लिए बोला और मेरे मना करने पर और 2 महीने बीत जाने पर भी जब वो बाहर नहीं आए तो मेरे मन में घबराहट होने लगी। तभी मैंने देखा कि उस गुफा में से रक्त निकल रहा था। तब मैंने सोचा कि राक्षस ने कहीं भैया को मार ना दिया हो, तो मैं डर के मारे बहुत बड़ा पत्थर गुफा के बाहर लगा आया। और भागता भागता किष्किंधा आ गया। जब ये दुखद समाचार प्रजा को सुनाया तो उन्होंने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। 1 वर्ष बाद बाली वापस आया तो मुझे देखकर उनकी आंखों में, बाली की आंखों में खून आ गया और मुझे मार मारकर महलों से भगा दिया और मेरी स्त्री को भी अपने पास धर लिया। उसी दिन से मैं यहाँ जंगलों में भटक रहा हूँ। परंतु सुग्रीव जी, यहाँ पर आपका बचाव किस तरह है? महाराज, उसे मृतंग ऋषि जी ने श्राप दिया है कि अगर यहाँ आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तुम जल्दी ही जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हाँ महाराज, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाली को एक वरदान मिला हुआ है कि
कि जो भी रणभूमि में उसका सामना करता है तो उसका आधा बल बाली अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, एक तरीके से उसकी मृत्यु हो सकती है। बाली को वही शूरवीर मार सकता है जो एक ही बाण से 7 वृक्षों को एक साथ गिरा दे। सुग्रीव जी, अब तो आपका इत्मीनान हो गया। हाँ महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली की मौत निश्चिंत है। मैं कल ही किष्किंधा जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। रामचंद्र महाराज की